पिछले सेक्शन में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़े, जैसे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फाइनली सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और थोड़ा सा हम लोग ने डिस्कस किया था, अगर हम लोग वैसे सॉल्ट्स को पानी में डालेंगे तो क्या होगा। जैसे हम लोग ने अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पानी में डाला और डिसॉल्व करके सॉल्यूशन निकला न्यूट्रल, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस पानी में डाला और डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन निकला एसिडिक। हमने सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डाला और फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकला बेसिक, और फाइनली हम लोग ने डाला सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। For weak acid and weak base, we can have all three cases of solution. We can have acidic, basic or neutral solution depending on which of the component, the weak acid or the weak base is relatively stronger. तो ऐसा हम लोग ने थोड़ा सा एग्जाम्पल देखा था, तो अगर याद नहीं है तो we will see it now again in more detail with the chemical reactions. So first of all, let us study our today's topic, which is हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस शब्द का मतलब क्या है। द वर्ड हाइड्रोलिसिस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज हाइड्रो एंड द सेकेंड पार्ट इज लिसिस। स्कूल से सब लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रो नॉर्मली हम लोग पानी के लिए यूज करते हैं, और लिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग या तो ब्रेकिंग अप, दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाना, इसे कहते हैं लिसिस। ओके, तो अगर किसी तरह से ये H2O ब्रेक हो जाए इनटू H प्लस एंड OH माइनस, ओके, ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्ट, तो हम लोग कहेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ओके, तो अगर ये सॉल्ट जो है H2O को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देता है और इनसे रिएक्ट कर देता है, या तो H प्लस से रिएक्ट करे या तो OH माइनस से रिएक्ट करे, तो हम लोग कहेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट रिएक्शन हुआ। सॉल्ट का मतलब क्या है, तो सॉल्ट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, वन इज कैटायन एंड एनायन। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, जैसे हम लोग ने NaCl सॉल्ट लिया, कौन सा सॉल्ट लिया, सबसे फेमस सॉल्ट हमको पता ही है स्कूल से, NaCl। घर पे भी यूज करते हैं हम लोग रोज, सोडियम कैटायन, क्लोरीन एनायन। ओके, तो दो पार्ट्स है हमारे पास, एक कैटायन है एक एनायन है। कैटायन इज द पॉजिटिव पार्ट, एनायन इज द नेगेटिव पार्ट। तो ये हो गया हमारा स्कूल का रिवीजन कि कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, और हाइड्रोलिसिस का मीनिंग क्या है, ये हम लोग ने देखा। अब क्या होगा अगर हम लोग ने ये सॉल्ट लिया, कैटायन और एनायन दो पार्ट्स हैं सॉल्ट में, तो कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज। अब अगर हम लोग ने H2O मॉलिक्यूल बाजू में लाया, तो H2O मॉलिक्यूल ऐसा होता है, तो सबको पता है ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस चार्ज। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन का चार्ज मैं यहां पे ब्लू मार्कर से बताता हूं, तो दिस इज द डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा बिकॉज हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होगा, ये कैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, इनमें अट्रैक्शन होगा। और हम लोग सोच सकते हैं एनायन का जो नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है, इनमें अट्रैक्शन होगा। ओके, तो देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू। ओके, तो एनायन का नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, इनमें अट्रैक्शन होगा। अब किसी दिन ऐसा हो गया कि इस अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये OH बॉन्ड ब्रेक हो गया। ओके, तो ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए और H का पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमारे पास क्या बनेगा, H प्लस और A माइनस, H प्लस और A माइनस दोनों मिलके बना देंगे H प्लस प्लस A माइनस विल फॉर्म
HA बोलो AH बोलो एक ही बात है। ओके, और दूसरा यहां पे OH माइनस बनेगा, यहां पे क्या बनेगा OH माइनस, और कैटायन का C+, ये दोनों मिलके बना देंगे COH। ओके, COH बना देंगे। तो हमारे पास ऐसा होगा कि A माइनस एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एनायन क्या करेगा, जब H2O से रिएक्ट करेगा तो H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। एनायन A माइनस इस पे पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन होगा, A माइनस का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन होगा, तो A माइनस और H2O का H प्लस पॉजिटिव पार्ट वो दोनों मिलके AH बना देंगे और OH माइनस एज इट इज रह जाएगा। देखो जब A और H कंबाइन हो गया तो OH माइनस एज इट इज रह गया, तो OH माइनस एज इट इज इस रिएक्शन में रहेगा। और दूसरा क्या होगा, मैंने बताया कैटायन C+ और OH माइनस, C+ और OH माइनस। तो अगर C+ और OH माइनस मिलके COH बना दिया, तो C+ और OH माइनस मिलके अगर COH बना दिया तो H2O में से H+ अलग से बच जाएंगे। तो अगर ऐसा रिएक्शन हुआ इसको हम लोग कहेंगे कैटियोनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, कैटियोनिक हाइड्रोलिसिस। कैटियोनिक हाइड्रोलिसिस मतलब कैटायन का हाइड्रोलिसिस। यहां पे कैटायन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कर रहा है, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये A माइनस का जो रिएक्शन है इसको कहेंगे एनियोनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, एनियोनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि एनायन A माइनस H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें OH माइनस आयंस मिल रहे हैं उस रिएक्शन में, जिसके कारण सॉल्यूशन बेसिक होने का चांस रहेगा। तो दिस इज एनियोनिक हाइड्रोलिसिस और दिस इज कैटियोनिक हाइड्रोलिसिस। कैटियोनिक हाइड्रोलिसिस के कारण सॉल्यूशन एसिडिक होने का चांस रहेगा, एनियोनिक हाइड्रोलिसिस के कारण सॉल्यूशन बेसिक होने का चांस रहेगा। तो इज इट अंडरस्टूड अंटिल हियर? यहां तक सबको समझ में आया हम लोग का कैसे है? यह हमारा सॉल्ट है C+ A-, कैटायन एनायन, H2O मॉलिक्यूल में से H+ को ये एनायन वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये बॉन्ड टूट गया तो हमारा उस केस में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा। तो A- विल फॉर्म अ बॉन्ड विथ H+, तो A- और H+ मिलके AH बना देंगे, और H2O का OH- पार्ट एज इट इज रह जाएगा। और ये OH- पार्ट अगर कैटायन के साथ रिएक्ट किया तो C+ प्लस H2O से OH- दोनों मिलके COH बना देंगे और H+ एक अकेला रह जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो फिर कैटायन H2O के साथ रिएक्ट करके COH बना दे, या तो फिर एनायन H2O के साथ रिएक्ट करके AH बना दे, या तो फिर दोनों ही कैटायन और एनायन रिएक्ट करके COH और H दोनों बना दे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी व्हिच विल कंसीडर कि कौन सा रिएक्शन इनमें से होगा, कैटियोनिक हाइड्रोलिसिस होगा या एनियोनिक हाइड्रोलिसिस होगा, या दोनों होगा या दोनों भी नहीं होगा। तो वी विल कंसीडर ऑल द केसेस। तो फर्स्ट अब हम लोग लेते हैं हम लोग का पहला सॉल्ट विच इज द मोस्ट कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl। ओके, कॉमन सॉल्ट हम लोग घर पे जो यूज करते हैं दैट इज NaCl। तो NaCl जब हम लोग पानी में डालते हैं, इफ वी पुट NaCl इन वाटर, इफ वी पुट NaCl इन वाटर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, वी आर स्टडिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। तो पहला सॉल्ट हम लोग ने लिया NaCl। This is a salt of strong acid HCl and strong base NaOH. ओके, तो अब NaCl का हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? तो NaCl का हाइड्रोलिसिस मतलब NaCl plus H2। ओके, NaCl plus H2। तो व्हाट विल हैपन जब हम लोग NaCl का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो कौन से कैटायंस एनायंस बनेंगे यहां पे हमारे पास? तो NaCl will dissociate into what? Na plus Cl minus, और H2O का डिसोसिएशन अगर हम लोग सोचे तो H प्लस और OH माइनस, ऐसा डिसोसिएशन हो सकता है। ओके, NaCl का अगर मैं डिसोसिएशन सोचूं तो इट विल डिसोसिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, और H2O का डिसोसिएशन सोचूं तो H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा। ओके, तो ऐसा हमारा ये
डिसोसिएशन रिएक्शन अगर होगा तो इस तरह से आयंस डिसोसिएटेड मिलेंगे, H प्लस और OH माइनस फ्रॉम H2। ओके, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस। अब थोड़ा हम लोग सोचेंगे यहां पे कौन कौन कंबाइन कर सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है Na प्लस और OH माइनस कंबाइन हो जाए, और दूसरा H प्लस और Cl माइनस कंबाइन हो जाए। ओके, तो क्या मिलेगा हमें, Na प्लस और OH माइनस कंबाइन होंगे तो मिलेगा NaOH, और H प्लस और Cl माइनस कंबाइन होंगे तो HCl मिलेगा। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर ऐसा NaCl नमक को हम लोग पानी में डाला तो इस तरह सा कुछ रिएक्शन हो सकता है हमारे पास, इस तरह का रिएक्शन होगा। अब सोचो ये रिएक्शन तुमने ऐसे पढ़ा है या उल्टा पढ़ा है? क्या स्कूल में तुमने एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर पढ़ा है, या सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस पढ़ा है? तो यस, you have answered correctly, you have studied the other way round। तुमने स्कूल में पढ़ा था एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, तो वही रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। ओके, तो ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब क्या? एसिड मींस प्रोटॉन डोनर, एसिड मींस प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन दे दे मतलब H प्लस दे दे। तो HCl आगे जाके डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस Cl माइनस, और NaOH डिसोसिएट होगा Na प्लस प्लस OH माइनस। बेस हम लोग आरएनए स्प्रे में देखा था, बेस इज द सब्सटेंस विच फर्निशेस OH माइनस, जो OH माइनस दे दे वो बेस होता है। ओके, तो अगर अब तुम देखोगे तो ये यहां पे हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा, ओके, उसमें हमारे पास इस तरह के कैटायंस और एनायंस रहेंगे। सोडियम और हाइड्रोजन के कैटायंस रहेंगे, हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड के एनायंस रहेंगे। अब देखो ये सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है? इज दिस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? तो आंसर इज दिस इज न्यूट्रल। ये न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जितने H प्लस है उतने ही हाइड्रोक्साइड है, जितने H प्लस है उतने ही OH माइनस है, मतलब ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है। दिस इज नॉट अ एसिडिक सॉल्यूशन, दिस इज नॉट अ बेसिक सॉल्यूशन, दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, तो ये समझ में आया हम लोग कैसे डिसाइड किए कि ये सॉल्यूशन न्यूट्रल क्यों है। इफ वी टेक अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इट रिजल्ट्स इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, एंड दिस इज द वे वी विल वर्क आउट हाउ द सॉल्यूशन विल कम आउट टू बी न्यूट्रल। अब इसी चीज को समझने का एक दूसरा तरीका हम लोग समझते हैं। अगर तुम्हें यह तरीका समझ में आया तो दूसरा तरीका भी समझने का है इसको। तो दूसरा तरीका क्या है? वी कैन यूज ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। कौन सा? ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी में क्या था? एसिड मींस प्रोटॉन डोनर, जो H प्लस दे दे वो एसिड है, और बेस मींस H प्लस एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन ले ले H प्लस ले ले वो बेस है। जो H प्लस देगा वो एसिड, जो H प्लस लेगा वो बेस। अब ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी में हम लोग ने और एक चीज पढ़ा था, कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक बेस। हम लोग ने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक होता है। क्या बोला था हम लोग ने? कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक बेस, conjugate of strong base is weak acid, conjugate of weak acid is strong base, weak base is strong acid। okay, ऐसा होता है हमारे पास, conjugate of strong acid weak base, conjugate of strong base weak acid, conjugate of weak acid strong base, conjugate of weak base strong acid। ये हम लोग ने पढ़ा था ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी में। और ऐसा क्यों है ये भी हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बोला मैंने? वीक बेस। कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक बेस। तो ऐसा क्यों है? देखो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया मैंने HCl। HCl तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डिसोसिएट होगा कंप्लीटली इनटू H प्लस एंड Cl माइनस। तो कॉन्जुगेट ऑफ HCl कैसे निकलेगा? कॉन्जुगेट ऑफ एसिड हम लोग H प्लस हटा दे, अगर एसिड में से H प्लस हटा दो, H प्लस हटा दो तो जो बचेगा उसको कहेंगे कॉन्जुगेट।
तो H प्लस हटाने पे Cl माइनस बचेगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक बेस। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कॉन्जुगेट वीक बेस है। अब वीक बेस क्यों बोला इसको? क्योंकि बेस मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस मतलब H प्लस लेने वाला, जो H प्लस ले ले वो बेस है। तो क्या Cl माइनस इस H प्लस को लेगा? क्या Cl माइनस इस H प्लस को लेके HCl बनाएगा? नहीं, ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता है। वी हैव सीन दिस फॉर HCl, वी हैव मोस्टली 99.9% पूरा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, देयर इज नो बैकवर्ड रिएक्शन। H प्लस और Cl माइनस कंबाइन होकर HCl नेग्लिजिबल देते हैं, लेकिन पूरा का पूरा HCl डिसोसिएट हो जाता है इनटू H प्लस एंड Cl माइनस। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, Cl minus does not have a tendency to accept H plus, hence Cl minus is a weak base, hence conjugate of strong acid is weak base. Okay, तो ऐसा हमारे पास है। इसका उल्टा भी है, जैसे conjugate of strong base, ये कौन है? strong base is weak acid। तो conjugate इसका कैसे निकलेगा? तो देखो ये ब्रेक हो जाएगा Na plus plus OH minus। अब बेस का हम लोग कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए OH माइनस हटा देते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे OH माइनस हटा देंगे तो Na प्लस बचेगा। तो Na प्लस जो है वो कैसा होगा? दिस विल बी वीक एसिड। क्यों? क्योंकि एसिड वीक एसिड इसीलिए है क्योंकि वो H प्लस, देखो एसिड कौन होता है? जो H प्लस ले ले, तो ये H प्लस लेने का टेंडेंसी यहाँ पे ज्यादा नहीं होता है। ओके, तो ऐसे हम लोग ये समझेंगे कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक बेस, कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इज वीक एसिड, कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड सो। तो अब हम लोग NaCl का बात करते हैं, जो हम लोग करते हैं NaCl। ओके, तो कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग इज वीक। तो ये NaCl किससे बना हुआ है? NaOH से बना हुआ है। ओके, और दूसरा HCl से बना हुआ है। NaCl is made up of base which is NaOH and acid which is HCl. This is a strong base, this is a strong acid. Okay, तो जो NaOH strong base है, इससे जो कंपोनेंट आएगा Na+, वो कैसा होगा? वीक। ये कैसा होगा? वीक। तो वीक है इसीलिए हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, इसीलिए हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, H2O के साथ रिएक्ट नहीं होगा। जैसे हम लोग का जो Na+ कैटायन है, कैटायन H2O से रिएक्ट होना चाहिए कि, पर नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वीक है, वीक H2O के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस Cl- कैसा है? वीक। तो ये भी वीक है, तो ये भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं देगा। ओके, तो हेंस देयर इज नो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन दिस केस। व्हाट विल वी राइट इन एग्जाम? वी विल राइट by Bronsted-Lowry theory, conjugate of strong acid is weak base and conjugate of strong base is weak acid। तो हमारे पास strong base का conjugate base weak है, strong base का conjugate acid weak है, तो Na+ weak है, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं देगा। conjugate of strong acid is weak base, तो इसीलिए क्या? ये Cl- भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो both anion and cation will not undergo hydrolysis and hence there will be no hydrolysis reaction for NaCl। ये दूसरा तरीका है समझने का। ओके, अब हम लोग इसी मेथड से और भी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया सेकेंड वन विच इज CuSO4, कौन सा? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट एज द नेम सजेस्ट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एक तो बेस और एसिड। सॉल्ट जो है वो दो पार्ट से बने रहते हैं, एसिड और बेस से। तो एसिड पार्ट तो तुम्हें दिख ही रहा है H2SO4 which is a strong acid and base part is copper hydroxide। बेस मतलब हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये कैसा है? वीक बेस, और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 is a strong acid and copper hydroxide is a weak base। ये हम लोग ने पिछले सेक्शन में पढ़ा था। अब अगर ये वीक है तो इसका कॉन्जुगेट Cu+2 कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखो वीक बेस का कॉन्जुगेट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, और दूसरा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फेट जो है H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो SO4 2- आयंस कैसा होगा? वीक बेस। तो दिस विल बी वीक बेस।
क्या वीक वाला पार्ट रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देगा? नहीं। क्या स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देगा? यस। तो CO2 प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है। बाय ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी, कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग इज वीक, कॉन्जुगेट ऑफ वीक इज स्ट्रॉन्ग। तो वीक बेस का कॉन्जुगेट कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग होगा तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देगा। तो CO2 प्लस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देगा, CO2 प्लस H2O, इट विल गिव अस व्हाट? कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ऐसा देगा। और इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमारे पास एक कॉपर है, तो यहां एक कॉपर, यहां 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहां पे 2 हम लोग ने लगा दिया। ओके, अब 2 हाइड्रोजन यहां पे आ गया, तो फिर क्या हो गया? वी विल हैव 2H प्लस। ओके, इज दिस रिएक्शन बैलेंस नाउ? देखो 4 हाइड्रोजन, यहां भी 2 और 2, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, एक कॉपर एक कॉपर। सो दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, अब ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा? देखो हम लोग ने कॉपर का जो सॉल्ट है CO2 प्लस, इसका सॉल्ट है वो पानी में डाला है, तो दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ Cu+2, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? यू कैन सी द सॉल्यूशन इज एसिडिक बिकॉज यहां पे H प्लस है। यहां पे सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहां पे H प्लस है। आगे जाके ये H प्लस H2O से और रिएक्ट करेगा। 2 H प्लस है तो 2 H2O से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयंस दे देगा, 2H3O प्लस दे देगा। ओके, दैट इज अनदर स्टोरी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक। The solution of copper sulfate in water means hydrolysis of copper sulfate results in an acidic solution because we have H plus ions in the resulting solution. ये समझ में आया? और यही हम लोग ने देखा था, copper sulfate is a salt of weak base and strong acid. Hence its solution should be acidic. And from this reaction we see it is indeed acidic. अब थर्ड वन के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, CH3CONA, सोडियम एसिटेट। सेम लॉजिक लगाना है हर एग्जांपल में, नीचे के 3 एग्जांपल है उसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। ओके, सो आई विल डू वन मोर एग्जांपल फॉर यू नाउ, व्हिच इज सोडियम एसिटेट, सॉल्ट ऑफ सोडियम एसिटेट। थर्ड एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं सोडियम एसिटेट। अब ये किस किस से बना हुआ है? ये बना हुआ है वीक एसिड, एसिटिक एसिड and strong base NaOH. NaOH is strong base, acetic acid is weak base. इतना सबको आएगा। अब वीक का जो कॉन्जुगेट होगा एसिटेट आयंस वो स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वीक बेस का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट Na+ होगा वीक एसिड। ओके, तो वीक एसिड तो रिएक्ट नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये रिएक्ट करेगा। ओके, नहीं सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहां पे, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड। वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होगा और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट वीक एसिड होगा। अब वीक वाला तो हाइड्रोलिसिस नहीं देगा पर स्ट्रॉन्ग वाला हाइड्रोलिसिस देगा, तो इसीलिए इसका तो सोच के मतलब ही नहीं है, इसको सोचो। तो CH3CO माइनस प्लस H2, दिस विल गिव CH3COH प्लस OH माइनस। ये रिएक्शन देखो एसिडिक है या बेसिक है? ये जो सॉल्यूशन होगा ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा? देयर आर OH माइनस, मतलब दिस सॉल्यूशन विल बी बेसिक। ओके, ऐसे रिएक्शन होगा हमारा। अब इसी रिएक्शन को हम लोग अलग तरह से लिख सकते हैं थोड़ा सा। यहां पे अगर 2H2O हो जाएगा तो हम लोग इसको यहां पे OH माइनस के जगह पे H2O लिख के फिर OH माइनस भी लिख सकते हैं। तो दैट इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम रिएक्शन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम लोग का रिएक्शन है इससे देख के हमें समझ रहा है कि OH माइनस आ रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन बेसिक होगा। और अगर बेसिक है सॉल्यूशन तो pH कितना होगा? देखो pH कितना था? 7, 0 और 14। 7 से 14 कैसा है? बेसिक। 0 से 7 कैसा है? एसिडिक। ओके, तो बेसिक है मतलब pH विल बी ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 14। बेसिक है मतलब क्या? pH विल बी ग्रेटर देन 7। बेसिक है मतलब pH विल बी ग्रेटर देन 7।
एंड एसिडिक होता तो pH विल बी लेस देन 7, न्यूट्रल होता तो pH 7 होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऐसा हमारा ये थर्ड एग्जांपल है सोडियम एसिडेट। देखो देख के डायरेक्टली भी हम लोग बता सकते हैं, NaOH से बना हुआ है विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, और एसिडेट आयन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड विच इज वीक एसिड। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन आ रहा है। ओके, तो ऐसे हम लोग को ये डिसाइड करना है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं NH4F, अमोनियम फ्लोराइड। ये भी ऐसे ही, अब ये तुम आराम से कर सकते हो, बट लेट मी डू वन मोर, आई विल डू इट मोर क्विकली थोड़ा सा, बिकॉज आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ। सो अमोनियम फ्लोराइड NH4F, दिस इज मेड अप ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिड है HF। ओके, अब देखो ये भी वीक है, ये भी वीक है, बोथ आर वीक, NH4OH भी वीक है, HF भी वीक है। ओके, बट रिलेटिवली देखो ये क्या है, वीक बेस, ये क्या है, वीक एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अमोनियम आयन विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फ्लोराइड आयन विल बी स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग। ओके, अब दोनों रिएक्ट करेंगे, तो NH4 प्लस H2O will give NH4 प्लस OH माइनस, नहीं NH4 प्लस नहीं, NH4OH दे देगा, दिस विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस। ओके, ऐसा रिएक्शन। और ये F माइनस वाला पार्ट, F माइनस प्लस H2, ये दे देगा HF प्लस OH माइनस। ओके, दोनों का ही हाइड्रोलिसिस होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। अब ऐसा लगेगा कि यहां पे H प्लस भी है, OH माइनस भी है, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल बनना चाहिए। ओके, न्यूट्रल बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि HF कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। HF देखो, इन दोनों में से अगर कंपेयर करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HF, इन दोनों में से कंपैरेटिवली HF ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, HF ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। ये वीक एसिड ही है, लेकिन इन कंपैरिजन टू वीक बेस NH4OH, HF इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग। तो HF कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, तो HF कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास यहां पे ये सॉल्यूशन होगा एसिडिक। दिस सॉल्यूशन विल बी स्लाइटली एसिडिक। हम लोग क्या लिखेंगे, स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन, बिकॉज देखो NH4F, this is made up of two parts, NH4OH and HF. So HF is slightly stronger acid as compared to base NH4OH. तो इसीलिए हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, सिमिलरली अगर मैं बताऊं CH3CONH4, ओके, तो CH3CONH4, इसमें भी ऐसे ही एनालिसिस करेंगे हम लोग। CH3CONH4. So this is made up of two parts. One comes from acetic acid, which is a weak acid, and another comes from NH4OH, which is a weak base. अब weak acid का conjugate कैसा होगा, strong base. Weak base का conjugate कैसा होगा, strong acid. ये भी हाइड्रोलिसिस करेगा, ये भी हाइड्रोलिसिस करेगा। तो CH3COH हाइड्रोलिसिस कैसे करेगा, CH3CO माइनस प्लस H2O will give CH3COOH plus OH minus, and NH4 plus H2O will form NH4OH plus H plus. ओके, तो यहां भी H plus भी है, OH माइनस भी है, लेकिन इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, तो बोथ आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, तो जितने H प्लस बनेंगे उतने ही OH माइनस बनेंगे, हेंस द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। ओके,
फाइनली कमिंग टू अवर लास्ट एग्जांपल विच इज अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड का बात करते हैं। तो अमोनियम साइनाइड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड। इन दोनों से हमारा अमोनियम साइनाइड वाला सॉल्ट बनेगा। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट इट। NH4Cl, this is made up of ammonium hydroxide which is a weak base and HCl which is a weak acid। तो weak का कॉन्जुगेट कैसा होगा? strong। weak base का कॉन्जुगेट strong acid और weak acid का कॉन्जुगेट strong base। तो ये strong base, ये strong base, ये अमोनियम आयन strong acid। ओके, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों हाइड्रोलिसिस होगा, इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा, इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा। ओके, तो NH4 का हाइड्रोलिसिस NH4++OH-, दिस विल गिव, सॉरी हाइड्रोलिसिस मतलब H2O से रिएक्ट कराने, तो H2, दिस विल गिव NH4OH plus H+, and this part cyanide plus H2O will give HCl plus OH-। ओके, तो यहां पे H+ भी आ रहा है, OH- भी आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? तो NH4OH इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर। यहां पे जो NH4OH है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू HCl। ओके, तो इसीलिए ये सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। सो द सॉल्यूशन विल बी स्लाइटली बेसिक। तो ऐसे हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के एग्जांपल्स होंगे and we will have to judge the solution based on whether the acid is stronger or base is stronger। अगर acid base दोनों strong है तो resulting solution is neutral, और अगर acid strong है base weak है तो resulting solution is acidic, और अगर acid weak है base strong है तो resulting solution is basic, और अगर दोनों weak है, weak acid weak base का salt है, तो हम लोग के पास तीन केस होंगे। जैसे ये है जिसमें HF एसिड स्ट्रॉन्ग है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, दोनों वीक है, लेकिन HF कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसीलिए एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, स्लाइटली एसिडिक। और यहां पे CH3CONH4 एसिडिक एसिड भी वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है, लेकिन दोनों इक्वली वीक है, तो इसीलिए क्या? न्यूट्रल सॉल्यूशन। और यहां पे क्या है? अमोनियम साइनाइड में NH4OH और HCl